तो दोस्तों आज शुरू करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ सीएससी। सीएससी का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? ऑप्शन ए प्लानिंग योजना बनाना, ऑप्शन बी इम्प्लीमेशंस ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लागू करना, ऑप्शन सी फॉर्मुलेशंस ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का गठन करना, ऑप्शन डी बजटिंग बजट। तो दोस्तों सीएससी का जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वो होता है इम्प्लीमेशन ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लागू करना। दोस्तों जो एनएचएम जो योजना बनाती है उन्हें जो लागू करने का कार्य होता है वो होता है सीएससी का। हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल ऑफ वाटर सप्लाई टू इंश्योर दैट दे आर प्योर एंड होलसम इज ए स्टेटमेंट ऑफ। पानी की आपूर्ति पर नियंत्रण इसलिए लगाया जाता है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि पानी शुद्ध और पौष्टिक है। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए WHO, ऑप्शन बी पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट प्रदूषण नियंत्रण विभाग, ऑप्शन सी डिपार्टमेंट हेल्थ स्वास्थ्य विभाग, ऑप्शन डी वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट जल आपूर्ति विभाग। दोस्तों जो ये स्टेटमेंट दी गई है पानी की आपूर्ति को नियंत्रण इसलिए किया जाता है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि पानी शुद्ध और पौष्टिक है। ये जो स्टेटमेंट दिया गया था वो है WHO। तो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन बेल्ट इज ए रेमेडी फॉर। ग्रीन बेल्ट किसका उपाय है? ऑप्शन ए एयर पोल्यूशन वायु प्रदूषण का, ऑप्शन बी वाटर पोल्यूशन जल प्रदूषण का, ऑप्शन सी सॉइल पोल्यूशन मृदा प्रदूषण का, ऑप्शन डी नॉइज पोल्यूशन ध्वनि प्रदूषण। दोस्तों ग्रीन बेल्ट रेमेडी है वो है एयर पोल्यूशन का। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोरेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो अमोंग द इंडियन स्टेट्स इन 2011 सेंसस इज फाउंड इन। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम बाल लिंग अनुपात किस राज्य का है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी बिहार। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार जो सबसे कम बाल लिंग अनुपात है वो है हरियाणा। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि जन्म दर और मृत्यु दर घट रही है तो देश की जनसंख्या की चक्कर के किस चरण में होगा? ऑप्शन ए हाई स्टेशनरी, ऑप्शन बी लेट एक्सपेंडिंग, ऑप्शन सी अर्ली एक्सपेंडिंग, ऑप्शन डी लो स्टेशनरी। दोस्तों जो डेमोग्राफी साइकिल होता है उसके अंदर जो हाई स्टेशनरी होती है उसके अंदर क्या होता है कि हाई स्टेशनरी के अंदर जो बर्थ रेट होती है वो भी हाई हो जाती है और जबकि डेथ रेट होती है वो भी हाई होती है, यानी दोनों ही चीज़ें हाई होती है तो हम उसे बोलते हैं हाई स्टेशनरी। जबकि लेट एक्सपेंडिंग के अंदर क्या होता है, इसके अंदर डेथ रेट है वो तो गिर जाती है और बर्थ रेट है उसके अंदर चेंज नहीं होता है, तो इस चक्कर को हम बोलते हैं लेट एक्सपेंडिंग। जबकि अर्ली एक्सपेंडिंग के अंदर क्या होता है कि डेथ रेट है वो डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है फ्यूचर के लिए, जबकि बर्थ रेट है वो फॉल्स होनी शुरू हो जाती है। इस स्थिति को बोलते हैं हम अर्ली एक्सपेंडिंग। और जबकि लो स्टेशनरी होता है इसके अंदर क्या होता है कि बर्थ रेट है वो भी गिरनी शुरू हो जाती है और डेथ रेट है वो भी गिरनी शुरू हो जाती है। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी लो स्टेशनरी। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन BMW बायोमेडिकल वेस्ट ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट शुड बी सेग्रीगेटेड इन विच कलर बैग्स। BMW यानी बायोमेडिकल वेस्ट में मानव शारीरिक कचरे को किस रंग के डिब्बे में अलग किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए येलो, ऑप्शन बी रेड, ऑप्शन सी ब्लैक, ऑप्शन डी ब्लू। बायोमेडिकल वेस्ट के अनुसार जितना भी ह्यूमन एनाटॉमिक जो वेस्ट होता है उसको हम येलो बैग के अंदर डिस्कार्ड करते हैं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम क्या होता है? ऑप्शन ए थायामिन, ऑप्शन बी नियोसिन, ऑप्शन सी साइनोकोबालमिन, ऑप्शन डी बायोटिन। दोस्तों विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है साइनोकोबालमिन। ऑप्शन सी इज राइट।
बायोटिन होता है वो होता है विटामिन B7 का, और नियासिन होता है वो विटामिन B3 का, और थायमिन होता है वो विटामिन B1 का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाज लॉन्च्ड इन। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियम शुरू किया गया था। ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी 1998। दोस्तों जो ये रूल लॉन्च किया गया था वो किया गया था 1998 के अंदर। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, BMW मैनेजमेंट रूल्स 2016 शेड्यूल 1 डिस्क्राइब्स। BMW प्रबंधन नियम 2016 अनुसूची 1 का वर्णन करता है। ऑप्शन ए बायोमेडिकल वेस्ट कैटेगरीज एंड देयर सेग्रीगेशन, collection, treatment, processing and disposal options. Option B standards of treatment and disposal of biomedical waste. Option C list of prescribed authorities and the corresponding duties. Option D label for biomedical waste containers or bags, label O for transporting biomedical waste bag or containers first. दोस्तों BMW प्रबंधन नियम 2016 अनुसूची 1 का वर्णन करता है। उसके अंदर होता है बायोमेडिकल वेस्ट कैटेगरीज एंड देयर सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन कैसे करना, कलेक्शन कैसे करेंगे, उनका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, और प्रोसेसिंग और डिस्पोजल के ऑप्शन है वो है 2016 अनुसूची 1 में वर्णन करता है। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिड डे मील कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1962, ऑप्शन डी 1972। मिड डे मील प्रोग्राम शुरू किया गया था वो किया गया था 1962 के अंदर। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कैलोरीज आर रिकमेंडेड फॉर ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स? स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए कितनी कैलोरी की सिफारिश की जाती है? ऑप्शन ए 2500 कैलोरी, ऑप्शन बी 3000, ऑप्शन सी 2000, 1500। ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली जो मदर होती है उनके लिए है जो 2500 कैलोरी की सिफारिश की जाती है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स ए डे डू न्यू बॉर्न जनरली नीड टू फीड्स? दिन में कितनी बार नवजात शिशुओं को फीड की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए 5 से 6 टाइम्स, ऑप्शन बी 3 से 4 टाइम्स, ऑप्शन सी 8 से 12 टाइम्स, ऑप्शन डी 9 से 12 टाइम्स। दोस्तों जो न्यू बॉर्न होते हैं उनकी जो दिन में एक दिन के अंदर जो फीड की जो आवश्यकता होती है वो होती है लगभग 8 से 12 टाइम्स। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ मेल हार्मोन्स। मेल हार्मोन्स का क्या नाम होता है? टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी THS, ऑप्शन डी FSH। मेल हार्मोन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट हार्मोन ऑफ आवर बॉडी यूज टू मेक ब्रेस्ट मिल्क? ब्रेस्ट मिल्क बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी प्रोलैक्टिन, ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन डी इंसुलिन। ब्रेस्ट मिल्क बनाने के लिए जो जो हार्मोन होता है वो होता है प्रोलैक्टिन। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेली प्रोटीन इनटेक फॉर। दैनिक आहार में कितना प्रोटीन की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए 20 से 25 ग्राम, ऑप्शन बी 26 से 30 ग्राम, ऑप्शन सी 31 से 35 ग्राम, ऑप्शन डी 26 से 40 ग्राम। तो डेली प्रोटीन की आवश्यकता होती है वो होती है 20 से 25 ग्राम। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इज लोकेटेड एट। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी पुणे।
जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान है वो है न्यू दिल्ली के अंदर है, तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द थ्री फेज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट? आपदा प्रबंधन के 3 चरण क्या है? ऑप्शन ए प्रिपरेशन, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी। ऑप्शन बी प्रिपरेशन, प्लानिंग, परसेप्शन। ऑप्शन सी प्लानिंग, इवैक्यूएटिंग एंड रिकवरी। ऑप्शन डी इवैक्यूएटिंग, रिकवरी एंड प्रिपरेशन। दोस्तों, आपदा प्रबंधन के 3 चरण होते हैं, वो होते हैं प्रिपरेशन, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म NYKS? NYKS की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शन ए नेशनल युवा केंद्र संगठन। ऑप्शन बी नेहरू युवा केंद्र संगठन। ऑप्शन सी नेहरू युवा केंद्र संस्था। ऑप्शन डी नेशनल युवा केंद्र संस्था। दोस्तों, NYKS की फुल फॉर्म होती है नेहरू युवा केंद्र संगठन। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट फीटल मोशन फेल्ट बाय द मदर इज नोन एज? माँ द्वारा महसूस की गई पहली भ्रूण गति के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए चैडविक साइन। ऑप्शन बी हैगर साइंस। ऑप्शन डी क्यूकनिंग्स। ऑप्शन डी गोडल साइंस। दोस्तों, माँ के द्वारा जो भ्रूण की जो पहली हलचल महसूस की जाती है भ्रूण की, वो होती है क्यूकनिंग्स। ऑप्शन सी इज राइट। जबकि चैडविक साइन के अंदर दोस्तों विजाइना और सर्विक्स का कलर है वो चेंज हो जाता है, वो ब्लूइश हो जाता है। जबकि हैगार्ड साइन के अंदर यूट्रस है वो सॉफ्ट हो जाती है। जबकि गुडल साइन के अंदर क्या होता है? गुडल साइन के अंदर है सर्विक्स का सॉफ्टनेस देखा जाता है। जो भ्रूण की पहली जो हलचल महसूस की जाती है वो क्यूकनी के अंदर आते हैं। हमारा जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कन्फर्म्ड व्हेन हेमोग्लोबिन लेवल इज लेस देन? हीमोग्लोबिन का स्तर कितने से कम होने पर गर्भ अवस्था के दौरान एनीमिया की पुष्टि कर दी जाती है? ऑप्शन ए 11 ग्राम पर डीएल। ऑप्शन बी 10 ग्राम पर डीएल। ऑप्शन सी 13 ग्राम पर डीएल। ऑप्शन डी 12 ग्राम पर डीएल। दोस्तों, जो एनीमिया की जो पुष्टि की जाती है, अगर वो 11 ग्राम से अगर कम होता है तो हीमोग्लोबिन का स्तर कम दर्शाता है, उसे हम एनीमिया कहते हैं प्रेग्नेंट लेडी के अंदर। तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर्ड क्लैंप इज केप्ट इन विच ट्रे इन द लेबर रूम? कोर्ड क्लैंप को लेबर रूम में किस ट्रे में रखा जाता है? ऑप्शन ए एपिजोटोमी ट्रे। ऑप्शन बी बेबी ट्रे। ऑप्शन सी डिलीवरी ट्रे। ऑप्शन डी मेडिसिन ट्रे। दोस्तों, जो कॉर्ड क्लैंप होता है उसको हम रखते हैं लेबर रूम के अंदर डिलीवरी ट्रे के अंदर। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IFA? IFA की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शन ए इंट्राफोलिकुलर एसाई। ऑप्शन बी इंटरफ्यूज एसिड। ऑप्शन सी इंसुलिन पुसिफॉर्म अमीनो। ऑप्शन डी आयरन फोलिक एसिड। दोस्तों, IFA की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आयरन फोलिक एसिड। ऑप्शन डी इज राइट। सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्टपार्टम हेमरेज इज लॉस ऑफ ब्लड विच इज मोर देन? प्रसवोत्तर अधिकतम रक्तस्राव की मात्रा कितनी है अगर उसके पश्चात रक्तस्राव हो तो खून की कमी होने लगती है? ऑप्शन ए 80 ml। ऑप्शन बी 100 ml। ऑप्शन सी 500 ml। ऑप्शन डी 900 ml। दोस्तों, पोस्टपार्टम हेमरेज में जो ब्लड लॉस होता है वो होता है 500 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ड्यूरिंग ऑफ चॉइस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ इक्लेप्सिया? इक्लेप्सिया के प्रबंधन के लिए पसंद की दवा कौन सी है? ऑप्शन ए सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। ऑप्शन बी मैग्नीशियम सल्फेट। ऑप्शन सी डोपामाइन। ऑप्शन डी एथिम्बुटोल। दोस्तों, इक्लेप्सिया के लिए जो जो चूज ऑफ ड्रग है वो होती है मैग्नीशियम सल्फेट। ऑप्शन बी इज राइट।
हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एग्जाम्पल ऑफ इंजेक्टेबल कंट्रासेप्शंस आर। इंजेक्ट किए जाने योग्य गर्भ निरोधक के दो उदाहरण कौन से हैं? ऑप्शन ए DMPA डाम्पा एंड NETEN, ऑप्शन बी सहेली एंड मालाडी, ऑप्शन सी मालाडी एंड मालाएन, ऑप्शन डी नन ऑफ अबो। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स आल्सो नोन एज। ऑप्शन ए मिनी पिल्स, ऑप्शन डी डाम्पा, ऑप्शन सी मालाएन, ऑप्शन डी मालाडी। प्रोजेस्टेरोन होती है मिनी पिल्स। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, MTP मीन्स। MTP का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए मेडिकल टर्मिनेशंस ऑफ प्रेगनेंसी, ऑप्शन बी मेडिसिन टर्मिनेशंस ऑफ प्रेगनेंसी, ऑप्शन डी मल्टीपल टर्मिनेशंस ऑफ प्रेगनेंसी, ऑप्शन डी मेजर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। दोस्तों MTP का जो अर्थ होता है वो होता है मेडिकल टर्मिनेशंस ऑफ प्रेगनेंसी। ऑप्शन ए इज राइट। सही उत्तर हुआ हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑफ न्यू बॉर्न एट द टाइम ऑफ बर्थ इज। जन्म के समय नवजात शिशु में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन ए 80 ml पर केजी, ऑप्शन बी 100 ml पर केजी, ऑप्शन सी 125 ml पर केजी, ऑप्शन डी 150 ml पर केजी। दोस्तों जन्म के समय की रक्त की मात्रा होती है वो होती है 80 ml पर केजी। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल पल्स रेट इन इन्फेंट्स। शिशुओं में सामान्य पल्स दर क्या होती है? ऑप्शन ए 120-180 बीट पर मिनट, ऑप्शन बी 110-160 बीट्स पर मिनट, ऑप्शन सी 60-100 बीट्स पर मिनट, ऑप्शन डी 90-140 बीट्स पर मिनट। दोस्तों नॉर्मल पल्स रेट जो इन्फेंट में देखी जाती है वो होती है 110 से लेकर 160 बीट्स पर मिनट। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु में गर्भनाल सूखकर लगभग कितने दिन में अलग हो जाती है? ऑप्शन ए 9 to 12 डेज, ऑप्शन बी 3 to 5 डेज, ऑप्शन सी 5 to 8 डेज, ऑप्शन डी आफ्टर 12 डेज। दोस्तों जो गर्भनाल है वो सूखकर अलग हो जाती है वो होती है लगभग 9 से 12 दिन। तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेस्ट मिल्क कैन बी स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर अप टू। ब्रेस्ट मिल्क को फ्रीज में कितने समय के लिए स्टोर किया जा सकता है? ऑप्शन ए 4 आवर्स, ऑप्शन बी 8 आवर्स, ऑप्शन सी 12 आवर्स, ऑप्शन डी 24 आवर्स। दोस्तों जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसको हम फ्रीज के अंदर लगभग 24 घंटे तक हम रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल काज ऑफ डायरिया इन चिल्ड्रन इज ड्यू टू। वह सबसे आम जीवाणु कौन सा है जो बच्चों में दस्त का कारण बनता है? ऑप्शन ए कोलाई, ऑप्शन बी सैल्मोनेला, ऑप्शन सी स्टेफाइलोकॉक्स, ऑप्शन डी शिगेला। डायरिया के अंदर जो मेन जो बैक्टीरिया देखा जाता है वो होता है ई कोलाइज। ऑप्शन ए इज राइट। जो डायरिया होता है उसमें 48% ई कोलाई का योगदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीनिंग कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम। ऑप्शन ए 8 बर्थ, ऑप्शन बी 3 मंथ, ऑप्शन सी 1 ईयर, ऑप्शन डी 6 मंथ। दोस्तों वीनिंग है वो शुरू की जाती है 6 मंथ के बाद। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्थ कंडीशन स्टेंड अंडर RBSK एक्सेप्ट। RBSK के तहत स्वास्थ्य स्थिति की जांच की गई सिवाय। ऑप्शन ए न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ऑप्शन बी क्लिफ्ट लिप, ऑप्शन सी क्लिफ्ट प्लेट, ऑप्शन डी एक्सीडेंट। दोस्तों RBSK के तहत हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की भी जांच करते हैं
इसके अलावा क्लिप्ट लिप्स होता है उसकी भी होती है, और जो क्लिप्ट प्लेट होती है उसकी भी होती है। जबकि एक्सीडेंट आती है उसको हम RBSK के तहत नहीं करते हैं, तो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ MMR वैक्सीन। MMR वैक्सीन का प्रकार है। दोस्तों MMR वैक्सीन किस प्रकार की होती है? ऑप्शन ए किल्ड वायरल, ऑप्शन बी लाइव बैक्टीरियल, ऑप्शन सी लाइव वायरल, ऑप्शन डी किल्ड बैक्टीरियल। दोस्तों MMR वैक्सीन होती है वो होती है लाइव वायरल। ऑप्शन सी इज राइट। ऑप्शन के अनुसार हमारा जो उत्तर सही है वो है लाइव वायरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायलेंट्स यूज फॉर BCG। BCG के लिए उपयोग किए जाने वाला मंदक कौन सा होता है? ऑप्शन ए डिस्टिल वाटर, ऑप्शन बी नॉर्मल सलाइन, ऑप्शन डी डेक्स्ट्रोज सॉल्यूशन, ऑप्शन डी रिंगर लैक्टेट। दोस्तों BCG वैक्सीन होती है उसको हम डाइल्यूट करते हैं, वो करते हैं नॉर्मल सलाइन के अंदर। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ BCG वैक्सीन इज। BCG वैक्सीन का प्रकार है। ऑप्शन ए किल्ड वैक्सीन, ऑप्शन बी ट्रिपल वैक्सीन, ऑप्शन सी लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन, ऑप्शन डी कंबाइंड वैक्सीन। दोस्तों जो BCG वैक्सीन होती है वो होती है लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर OPV वाज एडेड टू इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। किस वर्ष OPV को टीकाकरण अनुसूची में जोड़ा गया था? ऑप्शन ए 1976, ऑप्शन बी 1979, ऑप्शन सी 1984, ऑप्शन डी 1995। दोस्तों OPV वैक्सीन को इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर जोड़ा गया था, वो जोड़ा गया था 1979। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन वाज लॉन्च्ड इन इंडिया इन विच ईयर्स। टीकाकरण का विस्तारित कार्यक्रम भारत में किस वर्ष में शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1974, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 1982। दोस्तों जो एक्सपेंडेड प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन का किया गया था वो किया गया था 1978। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी फर्स्ट एक्शन इफ कैरोटिड प्लस नॉट पाल्पेटेड। अगर कैरोटिड प्लस संबंधित नहीं होती है तो पहली कार्रवाई क्या होगी? ऑप्शन ए कंप्रेशन ऑफ हार्ट, ऑप्शन बी क्लियर एयरवे, ऑप्शन सी स्टार्ट ऑक्सीजन थेरेपी, ऑप्शन डी असेस अदर वाइटल साइंस। दोस्तों अगर कैरोटिड प्लस अगर हमें पाल्पेट नहीं होती है तो हमें जो सबसे पहले कार्यवाही शुरू करनी होती है वो होती है CPR यानी कंप्रेशन ऑफ हार्ट। ऑप्शन ए इज राइट। सबसे पहले हम CPR शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोज ऑफ रेबीज वैक्सीन इज। रेबीज वैक्सीन की खुराक है। ऑप्शन ए 0.5 ml IM, ऑप्शन बी 0.5 ml IV, ऑप्शन सी 1.5 ml IM, ऑप्शन डी 0.5 ml ID। दोस्तों रेबीज का जो डोज होती है वो होती है 0.5 ml IM। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबीज किस से फैलता है? ऑप्शन ए सलाइवा, ऑप्शन बी ब्लड, ऑप्शन सी टीयर, ऑप्शन डी स्वीट। दोस्तों रेबीज है वो किस से फैलता है? क्या सलाइवा से या रक्त से या आंसुओं से या पसीने से? रेबीज है वो फैलता है सलाइवा यानी लार से। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओस्टियोसार्कोमा इज नोन एज। ओस्टियोसार्कोमा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए बोन कैंसर, ऑप्शन बी स्किन कैंसर, ऑप्शन सी लंग्स कैंसर, ऑप्शन डी ब्लड कैंसर। दोस्तों ओस्टियोसार्कोमा है उसे
हम बोन कैंसर के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द प्रेशर अल्सर? दबाव अल्सर के सबसे आम साइट क्या होती है? ऑप्शन ए सैक्रम्स हिल्स, ऑप्शन बी सैक्रम्स हिल्स एंड हिप, ऑप्शन सी सैक्रम नी एंड एल्बो एंड हिप, ऑप्शन डी सैक्रम और हिप। दोस्तों प्रेशर अल्सर होता है वो अगर मरीज को कंटिन्यूस अगर बेड पर लेटा के रखते हैं तो उसके जो नीचे के जो पार्ट होते हैं उस पर सबसे ज़्यादा दबाव आता है, वो सैक्रम पर जाता है। इसके अलावा नी पर भी आता है और एल्बो है उस पर भी दबाव आता है और हिप है उसके ऊपर भी पूरा दबाव आता है। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, सैक्रम नी एंड एल्बो और हिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, nausea and vomiting are common adverse effect of radiation in chemotherapy. When should a nurse administer antiemetic? मतली और उल्टी कीमोथेरेपी में रेडिएशन का सामान्य प्रतिकूल प्रभाव है। नर्स को कब वमनरोधी दवा का उपयोग करना चाहिए? ऑप्शन ए 30 मिनट्स बिफोर द इनिशिएटिंग ऑफ थेरेपी, ऑप्शन बी with the administration of the therapy, option C immediately after nausea begin, option D when therapy is completed। दोस्तों कीमोथेरेपी के अंदर जब रेडिएशन करते हैं मरीज को है वो उल्टी और जी घबराना शुरू हो जाता है तो उससे 30 मिनट पहले ये एंटीमेटिक है वो वमनरोधी दवा दे देनी चाहिए। तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज टेस्ट इफेक्टिवली स्क्रीन फॉर सर्वाइकल कैंसर? गर्भाशय गिरवा के कैंसर के लिए इनमें से कौन सा परीक्षण प्रभावी रूप से स्क्रीन करता है? ऑप्शन ए ईसीजी, ऑप्शन बी पैप टेस्ट, ऑप्शन सी ब्लड टेस्ट, ऑप्शन डी कोलेस्ट्रॉल टेस्ट। दोस्तों सर्वाइकल कैंसर के लिए जो स्क्रीन टेस्ट करते हैं वो होते हैं पैप टेस्ट। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फ्लोइंग विच इज नॉट ए लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन? निम्न में से कौन सी लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन नहीं है? ऑप्शन ए हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन बी मीजल्स, ऑप्शन सी बीसीजी, ऑप्शन डी इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following drug is used in the treatment of roundworm infestation? निम्न में से कौन सी दवा का उपयोग गोलकृमि संक्रमण के उपचार में किया जाता है? ऑप्शन ए मेट्रोनिडाजोल, ऑप्शन बी ऑफ्लॉक्सासिन, ऑप्शन सी मेबेंडाजोल, ऑप्शन डी फ्लुकोनाजोल। दोस्तों राउंडवॉर्म इन्फेक्शन में जो दवा दी जाती है वो होती है फ्लुकोनाजोल। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनाल्जिक्स आर गिवन? एनाल्जिक्स दिए जाते हैं टू रिड्यूस पेन, दर्द कम करने के लिए, टू गिव रेस्ट, आराम देने के लिए, टू इंड्यूस स्लीप, नींद के लिए, टू डिस्ट्रॉयड पैथोजेनिक्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, रोगजनक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए। दोस्तों एनाल्जिक्स है वो दी जाती है दर्द को कम करने के लिए। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉर्फिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन? मॉर्फिन है वो कॉन्ट्राइंडिकेट किस में होता है? ऑप्शन ए एंजाइना, ऑप्शन बी ब्रोंकियल एस्थमा, ऑप्शन सी पैनक्रियाटिस, ऑप्शन डी मायोकार्डियल इन्फेक्शन। दोस्तों मॉर्फिन है वो कॉन्ट्राइंडिकेट रखा जाता है वो होता है ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर मॉर्फिन का कॉन्ट्राइंडिकेट होता है। ऑप्शन बी इज राइट। तो दोस्तों हमने आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारे ये क्वेश्चन है वो पसंद आए होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें। और दोस्तों कमेंट ज़रूर किया करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए इससे भी अच्छी वीडियो आगे भी लाता रहूँ। तो धन्यवाद।